स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी किन गलतियों की वजह से आप इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए और इंग्लिश में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने की थी, जिससे कि आप दोबारा से उन गलतियों को रिपीट ना कर पाए और इस बार इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाए और इंग्लिश में आप पास हो पाए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये हमारी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 का मेन पेपर। जय स्टूडेंट्स, मेरे मेन पेपर आपके सामने ओपन कर रखा है और सबसे पहले इस मेन पेपर को एक बार डबल से चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट नहीं दिए थे और किन गलतियों की वजह से आपके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए। यानी कि ये जो 80 मार्क्स थे, इसमें से आप 27 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। इसी वजह से आपकी एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ गई है और आप इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर को देख लीजिए। ये बिल्कुल हमारी क्लास 12th का ओरिजिनल पेपर है। सेट हमारा सीए 2024 का ये मेन पेपर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर का पैटर्न और लेवल बिल्कुल यही रहने वाला है। वो इसी पैटर्न पे आएगा। सेम इसी तरह से 15 क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम आपको 3 घंटे रहेगा। यही लेवल हमारे पेपर का रहने वाला है सप्लीमेंट्री एग्जाम का। ठीक है, स्टार्टिंग में आते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए, रीडिंग स्किल। यानी कि आपका जो पेपर आया था ये सेक्शन में था, सेक्शन ए। ये अनसीन पैसेज था और ये 10 नंबर का था। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का ये पूरा का पूरा अनसीन पैसेज था। अब जब आप डबल से एग्जाम देंगे तो भी 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा और सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज रहेंगे। ये क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे। अब इन 10 नंबर के क्वेश्चन में थे कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपके करेक्ट थे? अधिकतर आपके आंसर रॉन्ग हुए होंगे, तभी तो आप पासिंग स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, अब पैसेज को कैसे सोल्व करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इस पैसेज को तो सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये रिपीट होकर बिल्कुल नहीं आएगा, पैसेज चेंज होकर आएगा। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे बने नहीं होंगे तो ही जाके आप सप्लीमेंट्री लेकर आ गए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस वीडियो को दिखाने से आपको मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एक बार फिर से आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको तो पेंडिंग में डालते हैं। देखो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन क्या था? ये एक और पैसेज था, इसमें आपको बनाना था नोट्स। नीचे चलते हैं। नीचे देखो, आपसे कहा गया था नोट्स बनाइए और सुटेबल टाइटल दे दीजिए। अब अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आते हैं तो नोट्स बनाना आप इस बार सीख लीजिए, जिससे कि आप 4 नंबर ला पाएंगे, 4 मार्क्स आएंगे। अब नोट्स कैसे बनाए जाते हैं देखो, मैं अभी आपको हिंट करता हूं, जिससे अगर आप बना के आए थे या नहीं आए थे। तो नोट्स के लिए बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहला काम ये है कि पहले तो आपको सेंटर में जब आप लिखते हैं तो आंसर नंबर या आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, बस सिंपली आपको इतना लिख देना है। 2 नंबर का कर रहा है ये। और फिर आपको करना क्या होता है, यहाँ पे लिखना होता है नोट्स। ठीक है, और ऊपर से 1 2 3 करके मेन मेन पॉइंट आपको छाट के लिखना होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक, अगर छोटा है या फिर फुल स्टॉप नहीं भी है तो कॉमे तक एंड तक रुककर हम शॉर्ट पॉइंट को छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। क्या आप ऐसा लिख कर आए थे? मेन मेन पॉइंट आप बना के आए थे? क्या आपको नोट पे की समरी बनाना आती है? यस, तो यस करके बताइए। नहीं आती तो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नोट्स मेकिंग बिल्कुल गिफ्ट के नंबर है, फ्री के नंबर है। अगर आप इनको कर लेते हैं इस बार तो 4 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना हम सीखेंगे और मैं आपको इसका टाइटल भी प्रोवाइड कराना आपको सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से नोट्स को बनाया जाता है। ठीक है, ये 4 नंबर आपको दिलवाऊंगा। पैसेज के भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आपका जो सेक्शन बी था, इसमें देखो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें पैराग्राफ आपका आएगा, पैराग्राफ और इसके बाद आपका रिपोर्ट। तो ये पैराग्राफ था। क्या आप करके आए थे? क्या आपने लिखा था? आपसे बना था? नहीं बना? कमेंट्स करके बता दीजिएगा। पैराग्राफ अपने, लेकिन इस बार फिर पैराग्राफ आएगा। कौन सा आएगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप चेक कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे बने थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्या आपसे बना था, कितना बना था, क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्या आपने लर्न किया था, नहीं किया था, ये आप कमेंट्स करके हमें बताइए। फिर आपको ट्रिक बताऊंगा इसको बनाने की। बिना लर्न करे भी पैराग्राफ से नंबर लाने की ट्रिक आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, 1 महीने तक हम सब कुछ यही सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी कंफर्म कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे और कौन से बने थे तो आपने जो करे थे उसके नंबर आपको क्यों नहीं मिले। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये एक नोटिस था, क्वेश्चन को समझ लीजिए। नोटिस था, उसके नीचे ये आपका पोस्टर था और पोस्टर में कंफ्यूज हो रहे थे। ये बम ब्लास्ट का पोस्टर था बच्चों, बम ब्लास्ट का ये पोस्टर था। क्या आपसे बना? बना, तो फिर नंबर क्यों नहीं आए? कमेंट्स करके बताइए। ये पोस्टर आपसे बना था? क्या आप पोस्टर आपने लर्न किए हैं? एग्जाम में आपके पोस्टर, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इस बार फिर आएंगे नोटिस। नहीं बनते आपसे, चलो मैं आपको सिखाऊंगा।
चेक करते जाइए कौन से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बनते। इसके बाद देखो एप्लीकेशन, फॉर्मल के और इनफॉर्मल थे, क्या आपको इसका फॉर्मेट पता है? क्या आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखी थी तो नंबर आना चाहिए थे। आपको नहीं पता, आप छोड़ के आए थे या फिर आधी अधूरी लिख के आए थे, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि एप्लीकेशन क्या आप करके आए थे, फिर अगर करके आए थे तो कितनी आप करके आए थे, क्या आपको यही एप्लीकेशन लर्न थी? इसके और में इनफॉर्मल आपको लेटर लर्न था, फॉर्मेट आपका सही था, एड्रेस आपने सही लिखा था, नहीं लिखा था तो ये आपको सिखाने वाला हूँ कैसे एप्लीकेशन करी जाती है। इसका सेक्शन सी में ग्रामर देखिए, ये ग्रामर है, 5 नंबर की आपकी ग्रामर आई थी, इस बार 5 नंबर की फिर ग्रामर आएगी। तो ग्रामर के क्वेश्चन कैसे थे, इसका देखो, इसका ऑफ था, क्या आपने करा था? मोहन कैन आपने मैच करा, इसका ऑफ था, इसका कैन था, और यहाँ पे द राइट सॉरी द यहाँ पे सी दा था, यहाँ पे दैट था बी में, और इसका आपका सो दैट था, और ये आपका यहाँ पे हाउ मच था। क्या आपसे बने थे ये क्वेश्चन? ग्रामर में नहीं बने थे तो हम सीखेंगे। ये डुएस डायरेक्टेड है, 5 नंबर के डुएस डायरेक्टेड आए थे। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर आगे पीछे के पोएम के क्वेश्चन आंसर आए थे, जिसमें से आपको 3 करना था, ये 4 आए थे। तो क्या आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी लर्न नहीं थे पोएम में? और इसके बाद ये देख लीजिए, तो ये आपके विस्तार बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके ये क्वेश्चन ले लीजिए 3 नंबर के, ये आपके फ्लेमिंगो के लॉन्ग क्वेश्चन, और ये सेंट्रल आइडिया पोएम के हैं, और ये आपके विस्तार के हैं। ये एक्सटेंट आपके बिल्कुल इजी थे। और इसके बाद ये पोएम का एक्सटेंट। तो क्या एक्सटेंट भी आपसे नहीं बनते हैं? ये क्या क्या नहीं बनता है आप कमेंट्स करके बता दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट आपकी स्टडी करने वाला हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पूरा आपका पेपर था। अब इस पेपर में आपने क्या क्या नहीं करा, क्वेश्चन आंसर अगर आप बिल्कुल छोड़ के आए थे तो बिल्कुल बता दीजिए कि बिल्कुल नहीं करे थे सर, लेटर नहीं बनाता है, एप्लीकेशन नहीं बनी, क्या आपसे नहीं बना था, आप अपना चेक कर लीजिए लेवल। क्योंकि देखो कुछ मिरेकल नहीं हुआ है, जितना आप करके आए थे उतने नंबर आए थे। ऐसा तो नहीं है कि आप 80 नंबर का पेपर करके आए और आपको फेल कर दिया और 16 नंबर आपको दे दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपने जितना लिखा होगा उतने नंबर आपके आ गए होंगे। ठीक है, इसमें आप ब्लेम किसी को नहीं कर सकते हैं, आपने जैसा लिखा वैसे नंबर आपको मिले हैं। जानबूझ के आपको फेल नहीं किया गया होगा, जानबूझ के आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, गलती कहीं ना कहीं आप लोग करते हो। ठीक है, इसी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है, रिजल्ट बिगड़ता है, ब्लेम आप दूसरे लोगों को करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये पूरा पेपर आपके सामने है। अब इस पेपर में से एक बार आप खुद से चेक करिए और ईमानदारी से याद करिए, जिस दिन आपने पेपर दिया था क्या आपसे बना था, क्या आप करके आए थे। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं इस चैनल के ऊपर। जैसे ही पेपर हुआ था उसके बाद मैंने सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया, उससे एक बार आप मैच कर लीजिए कि ये जो पैसेज था या ग्रामर है आपसे कितने बने थे, तो उसका स्कोर आपको खुद पता चल जाएगा, और आपके पास खुद स्कोर होगा तो आपके नंबर कहां कट रहे हैं, जिससे कि दोबारा वो गलतियां आप ना करें। उन गलतियों में आपको सुधार करना है, तो ही जाकर आप इस बार अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो सेम रिपीट आप गलतियां करेंगे तो आपका वही स्कोर होने वाला है जो भी इससे पहले हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये जो आपको मैंने वीडियो बनाई, तो इस वीडियो में से पेपर को दिखाकर आपको ये बताना था कि इसमें से आपसे क्या बना और क्या नहीं बना, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता। ये आप अपना नॉलेज को चेक कर लीजिए, इंग्लिश की स्टडी के नॉलेज को चेक कर लीजिए, कितने पानी में है आप, ये आप जरा देख लीजिए इस पेपर को, और कमेंट्स करके बता दीजिए क्या लेवल है आपका। फिर मैं आपकी उस हिसाब से स्टडी स्टार्ट करता हूँ। इस चैनल पर 1 महीने में हमने टारगेट लिया है कि पूरी इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस पेपर को आप देखिए और हमें बताइए कि क्या आपका लेवल है इंग्लिश का, उसके बाद हम आगे स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।